हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे हम लोग स्टडी करेंगे अलजेब्रा के फोर्थ पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग इसका फुल रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। जैसे मान लो नंबर लिखा हुआ है, कोई सीरीज लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ठीक है, अब इस सीरीज को हम लोग एपी सीरीज ही क्यों बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों बोलेंगे, इसके पीछे का रीजन हम लोग समझेंगे। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों बोलेंगे। देखो, इसमें जितने भी यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 ये टर्म्स हैं, इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है, ये टर्म फर्स्ट है जिसको हम डिनोट करेंगे T1, दिस इज टर्म सेकेंड, टर्म थर्ड, टर्म फोर एंड दिस इज टर्म 5। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करने पे जो वैल्यू अचीव होगी वही क्या होगी, हमारी कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे टर्म 2 है, बाद वाला टर्म, पहले वाला टर्म क्या है T1, जस्ट पहले वाला, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ऐसे ही देखो यहाँ पे, जैसे T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 माइनस T2, इसकी वैल्यू देखो 3 माइनस 2, ये भी कितना आ रहा है 1। ठीक है, ये सीरीज में किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, सेम 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज। ठीक है ना। अब इसमें देखो जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और एक होता है जैसे मान लो ये फिफ्थ है, सिक्स है, और ये हो गया 7। तो ये जो 7 है ये इसका लास्ट टर्म होगा। क्या होगा, लास्ट टर्म। इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं एल से, स्मॉल एल। ठीक है ना, ठीक है। और देखो यहाँ पे टीएन को रिप्रेजेंट करूंगा मैं nth टर्म। किसी भी इस सीरीज में किसी भी nth टर्म, किसी भी n टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टीएन, nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला में आप लोग सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म इक्वल टू, सेम यही फॉर्मूला होगा, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए आप लोग। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी एंड एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं कोई सीरीज ले लूं, कोई भी सीरीज ले लूं जिसका फर्स्ट टर्म हो, लेट फॉर अ सीरीज, फॉर अ एपी सीरीज, फर्स्ट टर्म is A and common difference equal to D, then जो फर्स्ट टर्म होगा T1 वो क्या होगा, A। ठीक है, एंड T2 क्या होगा, A प्लस D। T3 क्या होगा, A प्लस 2D। T4 क्या होगा, A प्लस 3D। ठीक है, सो ऑन। यहाँ पे देखो मैंने ये फॉर्मूला जो यूज किया था, यहाँ पे Tn इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है,
इसी की हेल्प से मैं ये चीज फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, फाइंड कर पा रहा हूँ। यहाँ पे T4 फाइंड आउट करना है तो n-1 3 हो गया, T3 फाइंड आउट करना हो तो n-1 2 हो गया। जैसे आपको फाइंड आउट करना है T99, ठीक है, अगर आपको कॉमन फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और डी के टर्म में a प्लस 99 - 1 इंटू डी, या फिर इसी को लिख सकते हो a प्लस 98 डी। ठीक है, T101 फाइंड आउट कर लो, 100 टर्म क्या होगा, a प्लस, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना है, जैसे T44 क्या होगा, T44 a प्लस 43d, a प्लस 43d, ऐसे राइट कर लेंगे आप लोग ना। ठीक, गुड। चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो हमको समझ में आएगा कि ये चीजें क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ, फाइंड द 16th टर्म ऑफ द AP 357। सो ठीक है, 16th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 16th टर्म यहाँ पे लिखेंगे, हियर द AP 3, 5, 7, 9 सो। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए क्या होगा 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा CD, ठीक है, कॉमन डिफरेंस या फिर D कह लो, D इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1, या 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 16 टर्म T16, T16 की वैल्यू क्या होगी, E प्लस 15D, ए की वैल्यू कितनी है 3, 15, और डी की वैल्यू क्या है 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 30, ये हो गया 33, T16 की वैल्यू हो गई 33। सॉल्व कर लेंगे आप लोग ऐसे, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ द nth टर्म इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑफ द AP is 5n-2, then find first term, second common difference, and third 19th टर्म। ठीक है, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पुट अप हो रहे हैं तो क्या है, लिखेंगे गिवन, देखो nth टर्म मतलब क्या दिया हुआ है Tn ऑफ द AP 5n-2, ठीक है, 5n-2। अब यहाँ पे देखो Tn दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये T1 ही क्या होगा, ये होगा फर्स्ट टर्म, ही क्या होगा, ये होगा फर्स्ट टर्म, इक्वल टू 5 और 1 की जगह पे, n की जगह पे क्या पुट करोगे 1 -2, 5 1 5 -2 इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म के। देखो कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म और फाइंड आउट करना होगा सेकंड टर्म को। T2 की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 2 जा 10 -2 8, ठीक है 3 8। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, ये तो फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट हो गया। सेकंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D की वैल्यू इक्वल टू T2 माइनस T1, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। अगर आपको ए और डी मिल चुके हैं तो आपको कोई भी टर्म मिल सकता है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, 19 टर्म, T19 की वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग, ए प्लस 18D, ए की वैल्यू है 3, 18 इंटू डी क्या है 5, 18 5 जा 90, 90 प्लस 3 93, T19 की वैल्यू आ गई 93। ओके, ऐसे कर लेंगे आप लोग सॉल्व, ठीक, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
if the sum of fourth and fifth term at term of an AP is 24 and the sum of its sixth and tenth term is 44. Find the first three terms of the AP। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म कितना दिया हुआ है 24, 6 एंड 10 टर्म कितना दिया हुआ है 44। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने हैं आपको एपी के। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, फोर्थ T4 एंड T8 की वैल्यू क्या है 24। ठीक है, तो T4 क्या लिख सकते हो a प्लस 3D एंड a प्लस 7D इक्वल टू 24। a कितना हो जाएगा 2a प्लस 10D इक्वल टू 24। और थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं, यह होगा a प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से सिक्स एंड टेंथ टर्म, द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म मतलब T6 एंड T10 इक्वल टू 44। इसको आप क्या रख सकते हो a प्लस 5D a प्लस 9D इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 2a 44 या फिर a प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए आपके पास दो इक्वेशन है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या करोगे माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन वन। तो क्या हो जाएगा a प्लस 5D इक्वल टू 12 एंड a प्लस 7D इक्वल टू 22। माइनस 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 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस 2D इक्वल टू, इसको माइनस करो कितना होगा 10। ठीक है, माइनस में होगा ये, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d इक्वल टू 5। d की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू d 12। ठीक है, a प्लस 5d, d कितना आ गया आपका 5 इक्वल टू 12। ये हो जाएगा a प्लस 25 इक्वल टू 12, देन a इक्वल टू 12 माइनस 25। ठीक है, ये आ गया माइनस 13, a की वैल्यू क्या हो गई माइनस 13। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आपको पता चल गया a माइनस 13 है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस d। a की वैल्यू क्या है माइनस 13 और d की वैल्यू क्या है 5। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8। थर्ड टर्म क्या होगा आपका T3 a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है माइनस 30 एंड 2 इंटू डी है 5, ये होगा माइनस 13 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 3। सीरीज क्या बनेगी आपकी, देखिए फर्स्ट क्या होगा आपका माइनस 13 माइनस 8 एंड माइनस 3, ये सीरीज आपके बन के आने वाली है। ठीक है ना, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे कंडीशन देगा और कंडीशन को अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पुट अप होते हैं, जिससे मैं आपको कंडीशन एक बताया हूँ, ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी which term of the AP 5959, 13, 17 is 81। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एपी सीरीज दिया हुआ है इसमें कौन सा टर्म आपका 81 है। ठीक है, कौन सा टर्म आपका इसमें 81 है। ठीक, तो देखो इसको सॉल्व करने के लेट द टर्म इज let the 81 is Tn टर्म। इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn की वैल्यू क्या होगी 81, a की वैल्यू इसमें क्या होगी 5 एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितना है 9 माइनस 5 4। ठीक है, कौन सा टर्म 81 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कौन सा टर्म है इसमें, ठीक है nth टर्म, ये हो जाएगा 5 प्लस 4n माइनस 4। 81 इक्वल टू 5, ये कितना होगा 1 प्लस 4n, देन ये 80 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 20, मतलब 20th टर्म होगा। ठीक है, 20th टर्म होगा इसका। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। 7, 11, 15 एंड 139। ठीक है, आपको बताना है इसमें कितने टर्म्स हैं। लिखेंगे लेट देयर आर n टर्म्स। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 7 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका 11 माइनस 7। ठीक है, ये हो जाएगा 4। लास्ट टर्म क्या है l इक्वल टू 139। वी नो दैट l इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू b। ये हो जाएगा 131। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 4। ये हो जाएगा 136/4 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी होगी एन इक्वल टू 34। कितने टर्म्स होंगे इसमें एन इक्वल टू 34। ठीक है, चलो ओके गुड। देखो अगर आपको कोई सीरीज देगा, ठीक है कोई भी सीरीज इवन करा दे और आपसे पूछे कि लास्ट टर्म बताइए, लास्ट से कौन सा टर्म है, मान लो कोई भी सीरीज गिवन करा दे, ठीक है, और आपसे पूछे कि लास्ट टर्म, द टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या होगा l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, l लास्ट टर्म हो गया l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम जो एपी सीरीज है उसका सम हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे।
to find the sum of n terms of the AP. ठीक है, तो फाइंड, देखो ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आता है आपके एग्जाम में, जो सम ऑफ n टर्म एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल और एस एन इक्वल टू n बाई टू, ठीक है, n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में है, आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसको हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं। लेकिन लेट द सीरीज, लेट द फर्स्ट टर्म a common difference equal to d and last term equal to l, then ap क्या होगा, ap क्या लिखोगे, ap को क्या राइट करोगे, बोलो। a प्लस डी, a प्लस टू डी, ठीक है, a प्लस टू डी, और लास्ट में आपकी कौन सी वैल्यू होगी बताइए, l। उससे पहले क्या होगा, l माइनस डी, उससे पहले क्या होगा, l माइनस टू डी, ठीक है, होगा ना। देन एडिंग द AP, अब ऐड कर रहे हो AP को, तो उसको हम सम ऑफ n टर्म्स यूज करते हैं। एस एन इक्वल टू क्या यूज करोगे, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रिवर्सिंग द एबव इक्वेशन, ये जो रिवर्सिंग द एबव इक्वेशन क्या होगा, ये बताइए। एस एन इक्वल टू ए की जगह पे क्या आएगा, एल प्लस एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, यहाँ क्या होगा बताइए, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी एंड ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐड करोगे तो यहाँ पे एस एन कितना होगा, टू एस एन, ए प्लस एल, इन दोनों को ऐड करो, डी से डी कैंसिल आउट, यहाँ क्या रिमेनिंग होगा, ए प्लस एल, यहाँ भी वही होगा, ए प्लस एल, ए प्लस एल, टू डी से टू डी कैंसिल आउट, ए प्लस एल एंड ए प्लस एल, ठीक है। या फिर देखो बार बार ए प्लस एल ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या राइट कर सकते हो, एन टाइम्स ए प्लस एल, एन टाइम्स, या फिर इसी को लिख सकते हो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। एंड वी नो दैट एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की जगह पे ये वैल्यू रखो, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और एन टर्म्स दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो बोर्ड्स के एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। फाइंड द सम ऑफ 24 terms of the AP 5, 8, 11, 14.
सो ठीक है। देखो इजी है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना होगा 5, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा 8 माइनस 5 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं 24, एस एन एस 24 कितना होगा, वी नो दैट, सबसे पहले लिखो वी नो दैट एस एन इक्वल टू, लास्ट टर्म का यूज नहीं है तो फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा मैं, क्या होगा एन बाई टू प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हो S24, ये कितना होगा S24 बाई 2 इंटू 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 3। सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसको, होगा ना। 12 प्लस 10 इंटू 12 इंटू अब 69 प्लस 10 कितना हो जाएगा 79, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आंसर, दिस इज द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14। हो जाएगा ऐसे सॉल्व, ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करिए आप लोग। फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन मान लो आपको एमसीक्यू में पुटअप हो गया या फिर 2 मार्क्स में पुटअप हुआ, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होनी चाहिए ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 25 एंड कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है 28 माइनस 25 3, तो टी एन इक्वल टू क्या पूछ या क्या लास्ट टर्म एल इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म क्या है 100 इक्वल टू 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 75 इक्वल टू 3n माइनस 3, जो होगा 78 इक्वल टू 3n, एन की वैल्यू हो गई 78 बाई 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 6 जा, एन की वैल्यू कितनी होगी 26, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट, फाइंड द सम ऑफ, सम फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 26, ये क्या होगा n बाई 2 ए प्लस एल लगा दो यहाँ पे, ठीक है, एन कितना होगा 26 बाई 2, ए की वैल्यू है 25, एल है आपका 100। सॉल्व कर लेंगे, नहीं सॉल्व हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग S26, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n times of an AP sorry find the sum of the first n terms of the AP whose nth term is 5n minus 1, and also find the 20th, find the 20th terms, 20 टर्म बताना है आपको इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP whose nth टर्म, यहाँ पे देखो सबसे पहले एज्यूम कर लो, लेट द फर्स्ट टर्म a and common difference equal to d, ठीक है। देखो
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, nth टर्म टी एन इक्वल टू 5n-1। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है t1 या फिर a, तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 इंटू एन की जगह पे 1 पुट करो, 5 ये कितना हो गया 5 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को भी फाइंड आउट करना होगा, तो सेकंड टर्म फाइंड आउट करना होगा, t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 1, ये हो गया 9। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी होगी, t2 माइनस t1, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। ठीक है, ये तो हो गया आपका, हाँ, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। तो एस एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एस एन। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो एन ही रहेगा, एन टर्म्स, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, ए इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 5। ठीक है, देखिए सम ऑफ एन टर्म्स की वैल्यू होगी ये, ठीक है, 5n प्लस 3। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एंड आल्सो फाइंड द 20th टर्म, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, t20। ये क्या होगा, a प्लस 19d। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट टर्म कितना है 4, 19 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, ये हो गया 90 90 99। ठीक है, 20th टर्म, या फिर अगर आपको क्वेश्चन आपको पुट अप कर दे, आल्सो फाइंड सम ऑफ 20th टर्म, सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, 20, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, एस एन इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन बाई टू, 3 प्लस 5n, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे 20, एस 20, 20 बाई टू, 3 प्लस 5 इंटू 20, 10 प्लस 3 प्लस 100, ठीक है, 103 इंटू 10, एस 20 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा 1030। ओके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पुट अप किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन राइट करिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स of the AP is 1 by 2, 3n square plus 7n, then find nth term and write 20th term। ठीक है, उस पहले वाली क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, the sum of the first n terms of the AP is the sum of the first n term means, यहाँ पे क्या गिवन है, here according to the question we can say that Sn equal to गिवन है आपका 1 by 2, 3n square plus 7n। ठीक है, तो देखो यहाँ पे nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारा तरीका क्या है, जो जो हमारा वे है वो क्या है, एस एन, यहाँ पे एस एन फाइंड आउट किया तो एस माइनस 1 फाइंड आउट करो, तो क्या होगा 1 बाई 2, 3 एन की जगह पे एन माइनस 1 पुट करो प्लस 7 एन माइनस 1, ये कितना होगा 1 बाई 2, 3
एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n होगा ना, 7n माइनस 7, 1/2 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 1/2 3n स्क्वायर 6n 7n कितना होगा प्लस n 3 एंड माइनस 7, ये होगा -4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tn फाइंड आउट करने के लिए तरीका जो है आप लोग इसको दिमाग में सेट रखिएगा। tn इक्वल टू क्या होता है, tn इक्वल टू होता है आपका sn माइनस 1। ठीक है, sn की वैल्यू क्या है 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n एंड sn क्या होगा 1/2 3n स्क्वायर प्लस n -4। ठीक है, यहाँ से देखो आपको tn मिल गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा 1/2 कॉमन रखो 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 4, 3n स्क्वायर कैंसिल आउट 1/2 7n माइनस n कितना होगा 6n प्लस 4, और सॉल्व करो तो कितना होगा 3n प्लस 2। मतलब यहाँ पे आपको tn की वैल्यू आ रही है 3n प्लस 2, यही तो फाइंड आउट करना था आपको। फाइंड द nth टर्म एंड राइट द 20th टर्म, क्या फाइंड आउट करना है 20th टर्म, तो t20 इक्वल टू 3 इंटू 20 प्लस 2 16। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे जाकर के, बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आर.एस. अग्रवाल के जो एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब से क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।